कोटा से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि दोनों महापौर प्रत्याशियों पर कांग्रेस की एक राय है। कोटा उत्तर से मंजू मेहरा, दक्षिण से राजीव अग्रवाल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ने दो नाम घोषित किए हैं। उत्तर का जो नगर निगम है उसमें तो कांग्रेस की उम्मीदवार होगी मंजू मेहरा और दक्षिण में राजीव अग्रवाल। ये दोनों जो है अभी फार्म भरेंगे और दोनों नगर निगम कांग्रेस की बनेगी, दोनों नगर निगम बनेगी, क्योंकि उत्तर में तो हम 50 तक पहुंच गए, 47 तो हमारे सिंबल पे जीते थे, 3 जो निर्दलीय हैं वो तीनों के तीनों कांग्रेस में आ गए। आपको पहले तो बधाई कि आपका नाम महापौर के लिए आया है, क्या विजन रहेगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जोधपुर शहर उसकी सफाई व्यवस्था सुचारू हो सके, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी ये है कि स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जोधपुर का क्लीन सिटी में नंबर 1 नाम रहे और जिस तरह से हमारे पूर्व में महापौर जी ने काम किया है उनको भी जो अधूरे उस समय रह गए थे उनको पूरा किया जाए और उसी की तरह चलते हुए मैं कार्यकर्ताओं के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। अच्छा, बोर्ड बना है आपका दक्षिण में, किसको क्रेडिट देती हैं? कार्यकर्ताओं की मेहनत तो साफ तौर दिख रही है। बिल्कुल, सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को और उसके साथ साथ संगठन को भी कि जिन्होंने योग्य व्यक्तियों को टिकट दी और उसके साथ जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसी का नतीजा है कि हमारा बोर्ड बन सका। अच्छा वनिता जी, निगम में कई छोटे छोटे इशू होते हैं, सफाई, सीवरेज, सड़क, इनको लेकर आमतौर पे लगातार शिकायतें मिलती रहती है। निगम में पिछली बार भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा था, महापौर साहब ने खूब सारे काम किए, उस काम को आप आगे बढ़ाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो उन महापौर साहब ने काम किए हैं मैं चाहूंगी कि उसी रास्ते पे चल के और मैं उन कामों को पूरा करूं। फिलहाल भाजपा की ओर से तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि भाजपा दोनों ही जगह अपने दावेदार घोषणा कर दी है, लेकिन एक में तो इनका बहुमत बनना तय है। दूसरे जहां से नगर निगम उत्तर की बात है वहां देखना है कि आखिर किसका चेहरा सामने आता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो नॉमिनेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है और इसको लेकर के सभी प्रत्याशियों की जो पहुंच रहे हैं अपने नामांकन को लेकर के अब तस्वीरें साफ हो गई है कि कौन कहां से प्रत्याशी होंगे और साफ तौर पर अब 3 बजे तक का टाइम है। साउथ से संगीता सोलंकी नॉर्थ से करेंगी नामांकन, वहीं साउथ से वनिता करेंगी। तो आखिरी नामांकन का दिन आखिरी दिन है और इसको लेकर के अब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रही हैं। तो जोधपुर से हमारे साथ ललित लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, क्या अब पूरी तरह से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, तस्वीरें साफ हो चुकी है, सभी प्रत्याशी अब नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं, आप कोई किसी तरह की सस्पेंस की स्थिति नहीं है? साफ तौर पर तय हो चुके हैं। जो दक्षिण है नगर निगम का, जहाँ पे उनके पास बहुमत है, वहाँ पे वनिता शेठ को प्रत्याशी बनाया और वनिता शेठ अभी जो है नामांकन करने पहुंच चुकी है। वो तस्वीर भी आप लाइव देख सकते हैं कि वनिता शेठ के साथ साथ तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और वो नॉमिनेशन प्रक्रिया में साथ में हैं। तो फिलहाल पहला नामांकन हो रहा है जहाँ पे वो महापौर होगी नगर निगम दक्षिण की, उनके पास बहुमत है, उसमें कोई दो राय नहीं है और यही कारण है कि तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता जोश के साथ यहाँ पहुंचे हैं। जी, किस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं प्रत्याशियों में, किस तरह का उत्साह है और प्रत्याशी क्या कुछ वादों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वादों की हमने बातचीत की, जो लगभग तय है कि दक्षिण में महापौर वनिता सेठ ही होंगी, उनके पास बहुमत है और उन्होंने स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के तौर पर कहा है कि नगर निगम का काम बेसिक काम होता है, सफाई, सीवरेज, सड़क का काम होता है और इन्हीं छोटे कामों को लेकर उनका फोकस रहेगा। तो वो उन्होंने रोड में बता दिया है, जहाँ जहाँ डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था नहीं है वो शुरू कराएंगी। रोड लाइट की बात उन्होंने की है। जो पूर्व में इनका वोट रहा है भाजपा का, वो जो काम है उनको आगे बढ़ाने की भी बात उन्होंने कही है। और जिस तरह से नॉर्थ की बात करें तो संगीता सोलंकी को यहाँ वो नामांकन करेंगी प्रत्याशी के तौर पर में, तो क्या लग रहा है कि सभी पार्षदों का मन बन चुका है अब साफ तौर पर कि संगीता सोलंकी ही नॉर्थ की महापौर बनेंगी?
देखिए, जहां तक नगर निगम उत्तर की बात है, कांग्रेस के पास 2/3 बहुमत है, करीब 80 में से 53 पार्षद उनके जीत के आए हैं। लेकिन उनकी ओर से अब तक 2 नाम तय नहीं हुए, 2 नाम पे पेच अड़ा हुआ है। एक और कुंती देवड़ा का नाम चल रहा है, तो वहीं एक पूर्व जो जिलाध्यक्ष है शहीद उनकी बेटी मेहरान अंसारी का नाम चल रहा है। तो अभी उनकी ओर से नाम साफ तौर पे सामने आना बाकी है। लेकिन चूंकि दोनों ही जगह पे भाजपा ने ताल ठोक दी है, एक तो बोर्ड में मेयर बनना उनका तय है, और दूसरा उत्तर में भी उन्होंने डॉक्टर संगीता सोली को उम्मीदवार बनाया है, और वहां भी उन्होंने कहा है कि वहां पे लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अभी भी सस्पेंस बरकरार है, ये कहा जा सकता है? देखिए, अंकों के हिसाब से देखें तो अंक जो है वो उत्तर में कांग्रेस के पास है, 53-85 हैं, तो उधर तो उनका तय है। लेकिन दक्षिण में भाजपा के पास बहुमत है, तो उनकी ओर से जो महापौर के दावेदार हैं वो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साउथ से वनीता सेठ महापौर प्रत्याशी हैं और वो अपना नामांकन कर रही हैं। तो अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि कौन कहां से महापौर होंगे। और आपको बता दें कि जयपुर ग्रेटर से मेयर प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। दिव्या सिंह कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशी होंगी, दिव्या सिंह करेगी नामांकन। और इसके बाद यदि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी अब स्थिति साफ है। बीजेपी की ओर से वनीता सेठ होंगी महापौर, जो कि नामांकन कर रही हैं। वहीं उत्तर में भी महापौर के लिए उतरेंगे प्रत्याशी, डॉक्टर संगीता सोलंकी नॉर्थ से करेंगी नामांकन। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हम चलते हैं जयपुर। हमारे साथ दीपक व्यास जुड़े हुए हैं। दीपक, बीजेपी की तरफ से बैठक भी है और क्या माना जा रहा है कि इस बैठक में जो मंथन होगा वो फाइनल होगा प्रत्याशियों को लेकर? देखिए बीजेपी ने अभी ग्रेटर नगर निगम यानी कि ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। 150 में से 88 पार्षद बीजेपी के जीत कर आए हैं और पूर्ण बहुमत है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक बीजेपी जो अपना नाम है मेयर पद के लिए जिस प्रत्याशियों से घोषित करना है उसकी घोषणा भी नहीं कर पाई है। करीब 3 से 4 नाम हैं जिन पर अभी भी मंथन चल रहा है और सूचना ये भी आ रही कि कुछ ये जो दावेदार हैं उनको जयपुर के लिए भी रवाना किया गया। हालांकि अभी इसके नेताओं ने जो चोमू में जहां पर इन तमाम प्रत्याशियों को ग्रेटर के पार्षद जीत कर आए उनको जहां पर रखा गया, उन लोगों ने इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। लेकिन ये तय है कि वो वहां से रवाना हुआ है, और क्योंकि 3 बजे तक का वक्त है और 3 बजे तक जो नगर निगम ग्रेटर का मुख्यालय है वहां पर ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर इनको नामांकन दाखिल करने के लिए आना है। अब जो नाम चल रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि एक नाम सौम्या गुजर का है, एक सुखप्रीत बंसल है, इसके अलावा और शील दाबाई ऐसे नाम हैं जिन पर अभी फिलहाल जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन एक नाम भारती लखियानी का भी है। तो ऐसे में जैसे नाम फाइनल होगा उसके बाद में तुरंत बाद में यहाँ पर या तो जो प्रत्याशी जिसकी घोषणा की जाती है उनको आना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आकर नामांकन दाखिल करना होगा, या फिर जो प्रत्याशी जिसको घोषित किया जाता है उसके प्रस्तावक को आना होगा। दोनों में से किसी एक को आना होगा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात जो है वो ये हो चुकी है कि कांग्रेस के पास में यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम में बहुमत नहीं है जीत को लेकर। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने अपने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और दिव्या सिंह को यहाँ पर एक तरीके से प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ने बना दिया है, बहुमत ना होने के बावजूद ग्रेटर नगर निगम में भी। अब ऐसे में यदि वोटिंग की नौबत आती है, चूंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो यहाँ पर वोटिंग 100% होगी और वोटिंग होती है। तो ऐसे में कांग्रेस इसी फिराक में है कि कल ना यदि जो बीजेपी के प्रत्याशी उसमें से यदि कोई गलती से एक वोट भी यदि क्रॉस वोटिंग कर देता है जो पार्षद है वो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पर किरकिरी होगी। क्योंकि 2019 के मेयर उपचुनाव में भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ में बीजेपी के बागी ने ताल ठोक दी थी और उसके बाद में बीजेपी के ही पार्षदों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो ऐसे में बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है और कांग्रेस ने मामले को दिलचस्प बनाने के लिए राजनीति यहाँ पर एक तरीके से और हावी कर दी है और यहाँ पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो अभी तक ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद के नामांकन के नामांकन के लिए यहाँ पर जो बात की जाए तो करीब 4 फॉर्म अभी तक लिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिटर्निंग अधिकारी का कमरा है और यहाँ से अभी तक फिलहाल महापौर चुनाव 2020 के लिए ग्रेटर से अभी तक सिर्फ 4 फॉर्म लिए गए। 3 फॉर्म कल ले लिए गए थे और जो 3 फॉर्म आज लिए गए हैं और जबकि 1 फॉर्म है वो कल लिया गया है। इसमें से प्रत्याशी के नाम पे सिर्फ जो है
वो एक फॉर्म ही यहाँ पर लिया गया और वो नाम सौम्या गुर्जर का है। तो ऐसे में दीपक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुधीर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुधीर, बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हो रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक में शामिल हैं। क्या कुछ लग रहा है कि इस बैठक में अब तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कौन प्रत्याशी होंगे? अब देखिए, तस्वीर साफ करनी होगी क्योंकि मेयर पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, 3 बजे तक का समय है। बीजेपी में इसी बात की जद्दोजहद चल रही है कि ग्रेटर से कौन भाजपा के मेयर का प्रत्याशी हो। अभी 4 जो पार्षद है महिला ओबीसी की है, क्योंकि ओबीसी महिला की ये सीट रिजर्व है, इसलिए 4 महिलाओं को पार्षदों को यहाँ पर बुला गया है, जिसमें शील दाभाई आई है, सौम्या गुर्जर आई है, हरप्रीत सुखप्रीत बंसल आई है और इसके अलावा रश्मि सैनी यहाँ पर अभी पहुंची है। इन चारों के साथ 3 केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष समेत जो तमाम जो दूसरे लोग हैं, जिसमें वर्चुअल रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, वो अब ये तय करेंगे कि जयपुर ग्रेटर से भाजपा की ओर से मेयर का प्रत्याशी कौन होगा। इतना तो तय है कि ये 4 जो महिला पार्षद यहाँ पर पहुंची है, चारों ओबीसी से आती है, लिहाजा इन 4 में से कोई एक नाम का घोषणा होने वाली है। क्योंकि कुछ देर पहले अभी जो विधायक है रामलाल और मुख्य प्रवक्ता है रामलाल शर्मा, उन्होंने ये साफ किया कि आधे घंटे के अंदर यहाँ का फैसला हो जाएगा। तो जो कश्मकश चल रही है वो जयपुर की ग्रेटर के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये चारों की दावेदारी लगातार आ रही है। वैश्य समाज की तरफ से सुखप्रीत बंसल का नाम आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो ओबीसी को और दूसरी तरफ वैश्य समाज, दोनों की ओर से इस बात का प्रेशर है कि उनको बनाया जाए यहाँ का मेयर। वहीं सौम्या गुर्जर की दावेदारी लगातार बनी हुई है। शील दाभाई चूंकि पहले यहाँ की मेयर रह चुकी है जयपुर की, तो उनकी भी है। तो इन चारों पार्षदों को यहाँ पर बुलाया गया है। इन चारों में से ही किसी एक नाम की मोहर लगने वाली है। जी, क्या यह माना जाए कि इस बैठक में जिस प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी वही फाइनल होगा? अब किसी तरह के सस्पेंस की स्थिति नहीं रहेगी इस बैठक के बाद? बिल्कुल, क्योंकि नगर निगम चुनाव के लिए जो कमेटी का गठित किए गए थे वो सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष है, वर्चुअल रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो दूसरे राष्ट्रीय से संगठन महामंत्री हैं वी सतीश, वो इस बैठक में मौजूद है। तो ये बैठक फाइनल बैठक होगी और इसके अंदर नाम की घोषणा करनी होगी, क्योंकि लगभग 12:40 होने को है और 3 बजे तक का समय, इसलिए नॉमिनेशन करना बढ़ना ये सब होने की बात है। अभी देखते हैं, देखिए अभी जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ बीजेपी में हलचल हुई है, वो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो वो देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। सुधीर, आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे और अधिक जानकारी लेते रहते हैं। हमारे पास दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ लग रहा है कि जो 4 नाम आपने बताए हैं उन चारों नामों में से किस पर सबसे ज्यादा दावेदारी है और कब तक वो नामांकन कर लेंगी? देखिए, चारों जो प्रत्याशी हैं, माफ कीजिएगा, चारों जो पार्षद हैं जो कि इसको लेकर दावेदारी कर रही हैं, उनमें तमाम जो हैं वो अपनी अपनी हिसाब से पूरी तरीके से उन्होंने जान फूंक दी है प्रत्याशी बनने के लिए, मेयर का प्रत्याशी बनने के लिए। हर कोई अपने अपने स्तर पर कोशिशों में लगा हुआ है फिलहाल। दीपक, ये भी बताइए कि क्या पार्टी की तरफ से कोई क्राइटेरिया भी अपनाया गया है कि प्रत्याशी में कुछ इस तरह की क्राइटेरिया हो जिस वजह से उनका नाम आगे किया जाए? देखिए, अभी तक पार्टी ने इस तरीके की कोई भी जो मापदंड है वो तय नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि बात की जाए तो बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाए एक तरीके से उसका जातिगत जो समीकरण है उससे साधा जा सके, क्योंकि जिस भी जाति के व्यक्ति को मेयर बनाया जाएगा तो ऐसे में उससे पूरे प्रदेश में मैसेज जाए, खासतौर पर जयपुर में मैसेज जाए। और चूंकि 3 साल बाद में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने जिन जिन इलाकों में अपनी जो थोड़ी जमीन भी खोई है जयपुर के अंदर, तो ऐसे में वो वापस पाई जा सके। तो ये तमाम जो कोशिशें वो बीजेपी की तरफ से रहेगी कि जातिगत जो समीकरण है वो साधा जा सके, संतुलन बनाया जा सके, ये तमाम कोशिशें रहेगी। बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर हेरिटेज नगर निगम के अंदर
कांग्रेस बोर्ड बनाने के लिए निर्दलियों को साथ ले चुकी है। तो ऐसे में वहाँ पर जिस तरीके से मुनेश गुर्जर को बनाया गया, तो बीजेपी की भी कोशिश हो सकती है कि वहाँ पर एक तरीके से काउंटर देते हुए यहाँ पर भी एक किसी गुर्जर महिला को मौका दिया जाए मेयर पद के लिए। तो ऐसे में दो नाम चर्चा में है, जिसमें सौम्या गुर्जर है और इसके अलावा शीलदा भाई जयपुर की पहले मेयर भी रह चुकी हैं। यदि दूसरे तरीके से मैसेज दिया जाए तो सुखप्रीत बंसल का नाम भी सामने आ सकता है। सुखप्रीत बंसल के जरिए जो बीजेपी है वो जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। झोटवाड़ा विधानसभा जयपुर का जैसा इलाका है वो है, इसके अलावा सांगनेर के कुछ हिस्से में जाट बहुल्य इलाका है। तो ऐसे में उसके जरिए वो भी साधेगा और साथ में चूंकि वैश्य समाज को भी सुखप्रीत बंसल के नाम के जरिए साधा जा सकता है। जाट और वैश्य दोनों उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो नाम है, बीजेपी पूरी जातिगत समीकरण को पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखेगी, जिसका कि मुनाफा निश्चित तौर पर दीपक, तो जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों को लेकर के मंथन जारी है। हमारे साथ सुधीर लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में बैठक जारी है। सुधीर, क्या कुछ जानकारी आप अपडेट देना चाहेंगे इस बैठक को लेकर? देखिए, बैठक में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो लगभग तय माना जा रहा है। उसमें सौम्या गुर्जर को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वार्ड नंबर 87 से भाजपा की पार्षद है। अब कुछ देर में, क्योंकि अधिकृत रूप से अभी जानकारी आना अभी बाकी है, क्योंकि अभी इंतजार है पूरे मीडिया जगत को और सबको इस बात का इंतजार है कि जयपुर ग्रेटर से बीजेपी किसको अपना प्रत्याशी बना रही है। उसी बात का इंतजार अभी हो रहा है, क्योंकि अधिकृत रूप से घोषणा होना अभी बाकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि सौम्या गुर्जर को अपना प्रत्याशी बना सकती है। नगर निगम ग्रेटर की वार्ड 87 की भाजपा की ओर से पार्षद के रूप में जीत के आई है। इनका नाम अभी सबसे आगे है, लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। जी सुधीर, क्या ये भी सोचा जा रहा है, जिस तरह से बात कर रहे थे दीपक से, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो प्रत्याशी इस रूप में भी तय किया जा रहा है कि जो वो किस समाज में उनका किस तरह का पकड़ है और सामाजिक और जातीय गणित को भी लगाया जा रहा है। क्या बीजेपी में भी इस तरह के लेकर के मंथन है कि जातीय गणित के आधार पर ही प्रत्याशियों को आगे किया जाए? हाँ, देखिए, बिल्कुल इस तरह की हमेशा राजनीतिक पार्टियों में ये रही है कि जातीय समीकरण साधने की हमेशा से कोशिश रहती है। और क्या इन चुनावों में भी, क्योंकि एक शहर की सरकार के मुखिया के तौर पर देखें तो एक जो पार्ट है, जो ग्रेटर का पार्ट है, उसमें कौन मुखिया, क्योंकि ओबीसी के लिए रिजर्व की गई सीट है और वो भी ओबीसी महिला के लिए। लिहाजा ये पार्टी देखेगी कि जो जिसको मेयर बनाया जाएगा उसका राजधानी में किस तरह का वजूद है, तो उसको देखे जाने की बात है। अब अंतिम रूप में है, क्योंकि सौम्या गुर्जर का नाम अधिकृत बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी तब तक नहीं। लेकिन अभी तक 4 जो पार्षद है, महिला पार्षद, जो बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई है, बाड़ेबंदी से निकालकर, चोमू पैलेस से निकालकर भाजपा मुख्यालय में पहुंचे, उन 4 में से एक का नाम तय होने वाला है। जी क्या सुधीर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि तमाम पार्षद का मन टटोला जाएगा, इसके बाद प्रत्याशी को मेयर के लिए आगे किया जाएगा, तो क्या उन पार्षदों का सहमति है? देखिए, वो सारी कवायद पूरी हो चुकी है। कल ही उनकी पार्षदों की क्या भावना है उसके लिए एक बाकायदा लिफाफा लेकर, जो इसके प्रभारी नियुक्त किए गए थे रामलाल शर्मा, जो कि वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने उस भावना का एक पूरा लिफाफा, एक बंडल है, जो उस कमेटी के सामने पूरा सौंप दिया। वो स्टेज अब पार हो चुकी है। अब केवल नाम की घोषणा होना बाकी है, क्योंकि 4 को बुलाया गया है, 4 को किसी न किसी रूप में संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि 4 में से एक को ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है मेयर के लिए। बाकी 3 को संतुष्ट किया जाएगा कि उनको क्या पद दिया जाएगा या क्या उनके साथ पार्टी किस तरह से उनको नए जिम्मेदारी देती है। लेकिन अभी जो नाम आया, जो मीडिया में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, वो नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है सौम्या गुर्जर का, कि उसको यहाँ का प्रत्याशी जयपुर ग्रेटर से मेयर का बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही तरफ से गुर्जर हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी दिव्या सिंह को खड़ा किया है, तो दूसरी ओर से यहाँ से भी सौम्या सिंह है, वो भी गुर्जर समाज से आती है, तो उनको यहाँ से खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है इसकी। जी आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ, अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा है, नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में नाम फाइनल को लेकर के किस तरह की कवायद, और क्या माना जाए कि कुछ देर में नाम फाइनल हो जाएगा उन 4 प्रत्याशियों में से?
देखिए बिल्कुल 2.25 घंटे का वक्त बचा है अब नामांकन दाखिल करने के लिए, और ऐसे में अब जो काउंटडाउन है नामांकन को लेकर वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर के अंदर जो बीजेपी है वो अपने ग्रेटर नगर निगम में प्रत्याशी के मेयर पद के प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, और उसके बाद में जो प्रत्याशी होगा वो या फिर उसके जो प्रस्तावक हैं वो यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हालांकि अभी भी जो एक तरीके से देखिए सूचना तो ये भी है कि लगभग नाम जो है वो अंदर खाने फाइनल हो चुका है। आरएसएस की सहमति भी उसके अंदर ली गई है, और उसके बाद में अब जो 3 से 4 जो दावेदार है, 4 दावेदार हैं मोटे तौर पर, उन चारों में से उनको बुलाकर एक तरीके से किसी एक का नाम घोषित कर दिया जाएगा, और बाकी के साथ समझाइश की जाएगी कि वो बाकियों के जिसको पार्टी ने अधिकृत किया है, जिसको प्रत्याशी बनाया उसके साथ लगे। तो ऐसे में अब जो जानकारी है वो ये है कि कुछ देर के अंदर यदि हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों बाद ही जो बीजेपी है वो अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर कर दे, और उसको लेकर जो काउंटडाउन का दौर है वो यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स तय किए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर वो सुबह से ही बैठे हैं, सुबह 10:30 बजे से। कल भी उन्होंने फॉर्म यहाँ पर दिए हैं, जो लोग लेकर गए हैं सिर्फ एक फॉर्म कल गया था, और आज 3 फॉर्म यहाँ पर गए हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज जो 3 फॉर्म गए हैं उन 3 फॉर्म के अंदर जो मेयर पद की दावेदार जिसे देखा जाता है उसमें सिर्फ एक नाम है, वो सौम्या गुर्जर का, उनके नाम से यहाँ से फॉर्म गया था। बाकी जो फॉर्म है वो कोई दूसरे व्यक्ति लेके गए, यानी कि फॉर्म के लिए जरूरी नहीं है कि कोई जो दावेदार है या जो प्रत्याशी बनेगा उसके नाम से ही फॉर्म यहाँ पर लिया जाए। इसके अलावा इंटरनेट से भी फॉर्म जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऐसे में फॉर्म को लेकर ज़्यादा स्थिति यहाँ पर बनती नहीं है, और ऐसे में अब जो निगाहें टिकी है वो ही यहाँ पर इसी बात पर है कि बीजेपी आखिर किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है, और उसके बाद में वो उम्मीदवार खुद आता है या फिर अपने जो प्रस्तावक उसको यहाँ पर भेजता है। खासतौर पर यहाँ पर इसको लेकर जो एक तरीके से नगर निगम में जो हलचल है वो भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। बाकायदा जो नगर निगम की सतर्कता शाखा का जाब्ता है वो भी यहाँ पर थोड़ा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो भी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए आएगा तो ऐसे में जो हलचल है वो काफी बढ़ेगी। दीपक, निश्चित तौर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। हम कोटा का रुख कर लेते हैं। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि दोनों महापौर प्रत्याशियों पर कांग्रेस की एक राय है। कोटा उत्तर से मंजू मेहरा, दक्षिण से राजीव अग्रवाल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, और साफ तौर पर कोटा से उत्तर से मंजू मेहरा और दक्षिण से राजीव अग्रवाल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, क्या यह माना जाए कि ये तो जो नाम सामने आया है कोटा उत्तर से मंजू मेहरा और दक्षिण से राजीव अग्रवाल प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या इन पर अब फाइनल मुहर लग चुकी है? जी, आज यूडीएच मंत्री ने इन दोनों के नाम घोषित किए हैं, और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि जो कोटा उत्तर है उसमें मंजू मेहरा है जो लगातार पार्षद चुनी गई है, क्योंकि पहले भी वो पार्षद रह चुकी है और दोबारा पार्षद बनी गई। तो वरिष्ठ पार्षद के नाते और एससी सीट महिला की कोटा उत्तर में है, तो उनका नाम इसमें फाइनल हुआ है। कुछ देर में वो नामांकन अपना पत्र दाखिल करेंगे। साथ ही कोटा दक्षिण से जहां 36 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए हैं और 8 निर्दलीय पार्षद हैं, तो कोटा में जो कोटा दक्षिण है उसमें भी कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए पूरी पहली सीढ़ी पे कह सकते हैं उस पे है, क्योंकि दूसरे खेमे के भी वो पार्षद तोड़ने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और भाजपा को यही डर सता रहा है कि कांग्रेस कहीं उसके पार्षदों को जो निर्वाचित पार्षद हुए उनको तोड़ न लेंगे, इसलिए भाजपा ने बाड़ाबंदी भी की है। और राजीव अग्रवाल जो है उनका नाम आज फाइनल हुआ है कांग्रेस की तरफ से कोटा दक्षिण के लिए। भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी का नाम फाइनल हुआ है, और वो तीसरी बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं, और कुछ ही देर में कोटा दक्षिण नगर निगम में रिटर्निंग ऑफिसर वो पहुंचने वाले हैं, और उनका नामांकन पत्र जिलाध्यक्ष जो हैं राम बाबू सोनी वो भरवाएंगे, और भाजपा के जो विधायक है कोटा दक्षिण के संदीप शर्मा वो भी मौजूद रहेंगे। अभी कुछ देर पहले बात हुई है तो वो रवाना होने वाले, और जो नामांकन की प्रक्रिया रहती है तो वकील के माध्यम से उसको वो जो खानापूर्ति रहती है वो पूरी की जा रही है। और कुछ ही देर में कोटा नगर निगम जो राजीव गांधी कार्यालय है, जहां पर 2 भागों में अब कोटा नगर निगम कार्यालय बट गया है, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, तो वो कोटा दक्षिण में आएंगे और यहाँ पर आरडी मीणा रिटर्निंग ऑफिसर है उनको अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी, तो कोटा में कोई सस्पेंस नहीं है। जिस तरह से बड़े नेताओं का भी कहना था कांग्रेस के कि जो भी प्रत्याशी होंगे, जो पीसीसी चीफ करेंगे, फाइनल करेंगे, वही फाइनल होगा, किसी तरह का उसमें सस्पेंस नहीं होगा, कोई भी कार्यकर्ता या पार्षद में नाराजगी नहीं होगी नाम को लेकर।
जी जो कोटा उत्तर का मामला है तो जैसे कल जो मीटिंग ली थी यूडीएस मंत्री ने कांग्रेस कार्यालय में सभी पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया था। तो मंच से जो संबोधन यूडीएस मंत्री ने किया था उसमें यही कहा था कि कोई नाराजगी कांग्रेस में नहीं है और आला कमान मुख्यमंत्री के द्वारा और जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा उनकी तरफ से जो नाम फाइनल किया जाएगा उसी पर मोहर लगाई जाएगी, वो यहाँ से नाम भेज देंगे। और आज वही हुआ है कि ऊपर से नाम दोनों आए हैं यहाँ पर और सहमति सबकी बराबरी बताई जा रही है, जिसे यूडीएस मंत्री ने आज सवेरे मीडिया को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि कोटा उत्तर से मंजू मेहरा ही महापौर की दावेदार है और कोटा दक्षिण से आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और मेयर को लेकर के मंथन जारी है। कुछ देर में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।